My YouTube channel. In the continuation series of the Mishragan, let's continue with our new combination, new Mishrak, that is nothing but the Kantak Panchmul. Okay. So हमने बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल and दशमूल. Okay. The combination of बृहद पंचमूल and लघु पंचमूल, that is called as दशमूल. Okay. तो in this class we will study about the Kantak Panchmul. Okay. तो कंटक पंचमूल मीन्स यहाँ पे भी जो हमारा जो प्लांट्स रहता है वो भी एक मिनिमम साइज़ का रहता है. ये जो पंच मीन्स 5. ओके. तो जिस प्लांट में या फिर पूरे प्लांट्स में या फिर पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ पे भी थॉर्न्स पाए जाते हैं वहाँ पे हम कलेक्टिवली यहाँ पे 5 प्लांट्स का कलेक्शन बनाते हैं और उसी को ग्रुप बोलते हैं कंटक पंचमूल. अब कंटक पंचमूल यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली उन सभी 5 प्लांट में जिसमें पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर उनके होल प्लांट में, पूरे प्लांट में या फिर उनके फ्रूट्स में, उनके लीव्स के साइड्स में या फिर कहीं भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट या फिर होल प्लांट कहीं भी थॉर्न्स पाए जाएंगे, हर्बेशियस थॉर्न्स अगर पाए जाते हैं तो उनको कंटक बोलते हैं. तो उनको कलेक्टिवली हमें साथ में रखना है. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर उनके जो फंक्शन यानी कि ये जो कंटक पंचमूल में जिनके थॉर्न्स अगर पाए जाते हैं या फिर रहते हैं तो वो नॉर्मली यूरिनरी सिस्टम्स में एक्ट करते हैं. तो ये जो पाँचों जो 5 जो प्लांट्स रहेंगे जिनका हम कलेक्टिवली थॉर्न्स के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली यानी कि कर्म साधर में एंड गुण साधर में, जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था कि मिश्रगण कैसे बनता है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो गुण साधर में और कर्म साधर में दोनों के सेम होने की वजह से कंटक पंचमूल एक ग्रुप बनता है. ओके. तो कंटक पंचमूल मतलब मैंने बताया कि हैविंग थॉर्न्स इन द प्लांट और पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके. So plant having thorns in it and their mool used in the medicine that is called as a कंटक पंचमूल. तो जिस प्लांट में या फिर पार्ट ऑफ द प्लांट में अगर कंटक यानी थॉर्न्स पाए जाते हैं, हर्बेशियस थॉर्न्स पाए जाते हैं तो उसको हमें कंटक बोलना है. तो उस प्लांट का अगर हम मूल यूज़ करते हैं तो कलेक्टिवली अगर उस 5 प्लांट के अगर हम मूल यूज़ करते हैं तो उसको हम कंटक पंचमूल वो ग्रुप बोलते हैं. ओके. सो दे आर इन 5 नंबर. तो वन बाय वन देखेंगे. ओके. सॉरी. तो यहाँ पे जो हमारा ये जो प्लांट है इसको हम सैरियक बोलते हैं. यहाँ पे आई फॉरगेट टू यहाँ पे नाम लिखना मैंने भूल गए तो इसको सैरियक बोलते हैं. ओके. ये जो अपना यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो हर्बेशियस थॉर्न्स रहते हैं. हर्बेशियस थॉर्न्स मीन्स मतलब वो भी ग्रीन इन कलर के रहते हैं और हमारा थॉर्न्स भी ग्रीन इन कलर का रहता है और जो ये लीव्स जो दिख रहे हैं आपको ये भी ग्रीन इन कलर रहता है. तो उसी को हम हर्बेशियस थॉर्न्स बोलते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थॉर्न्स रहते हैं, कांटे जिसे हम बोलते हैं. तो हर्बेशियस थॉर्न्स को कंटक बोलते हैं. तो ये जो प्लांट है इनका हमें रूट यूज़ करना है, शतावरी का रूट यूज़ करना है. ओके. तो सैरियक, शतावरी, गोक्षुर जिसे हम बोलते हैं. तो जो जिसके डायग्राम मुझे मिले हुए हैं तो उन प्लांटों का मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ. ओके. तो ऐसे 5 प्लांट्स रहते हैं, कर्मर्द, सैरियक, गृध्रनखी, गोक्षुर. ओके. हिस्ट्रा. तो ऐसे 5 प्लांट्स रहते हैं. तो उनके वन बाय वन हम लैटिन नेम और फैमिली नेम देख लेते हैं. तो करमर्द जो पहला प्लांट आता है, करमर्द का फोटो मेरे पास नहीं था तो फॉरगॉट टू ऐड देयर. ओके. तो सैरियक फोटो हमने देखा, शतावरी देखा. तो जिसमें थॉर्न्स पाए जाते हैं उनको हमें कंटक बोलना है. जिस प्लांट में थॉर्न्स पाए जाते हैं उनको कंटक बोलने के साथ साथ वो जो फंक्शनली वो अगर यूरिनरी सिस्टम्स में एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट में थॉर्न्स पाए जाते हैं. ओके. तो लेकिन वो यूरिनरी सिस्टम्स में नॉर्मली उसका मेजर जो वर्क होता है वो नॉर्मली यूरिनरी सिस्टम्स या फिर जो हमारा जो जिसे हम आयुर्वेद लैंग्वेज में मूत्र व संस्थान जिसे बोलते हैं तो वहाँ पे वो एक्ट होना चाहिए. ओके. तो हम उसको कंटक पंचमूल के अंदर उसको रखते हैं. तो उसमें जो पहला प्लांट है करमर्द आता है तो उसका लैटिन नेम कैरिजा कॉन्जिस्टा और जो उसका फैमिली होता है एपोसाइनेसी है. ओके. जो सैरियक जिसकी मैंने अभी बात की जस्ट बिफोर, वहाँ पे भी जो पहला डायग्राम मैंने दिखाया सैरियक था वो तो बार्लेरिया प्रीनोटिस. ओके. इसका बाद में फैमिली नेम अकेंथेसी आता है जिसका वासा का भी जो. ओके. द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द गृध्रनखी. इन सभी प्लांटों में द पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर इनके होल प्लांट में पूरे में अपना हर्बेशियस थॉर्न्स पाए जाते हैं. ऐसा अगर आप देखने जाएंगे तो जो हमारा जो भृति और कंटकारिका इसमें भी बहुत सारे थॉर्न्स पाए जाते हैं. तो ये हर्बेशियस थॉर्न नहीं होते हैं, ये ग्रीन इन कलर के नहीं रहते हैं. अगर थॉर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो थॉर्न्स तो रहते हैं लेकिन वो नॉर्मली मूत्र स्थान पर एक्ट नहीं करते हैं. ओके. तो वो नॉर्मली वात दोष को शमन करते हैं. उनका जो मेजर काम होता है वात दोष को पैसिफाइंग का एक्टिविटी रहता है, लेकिन वो मूत्र व संस्थान पर एक्ट नहीं करते हैं. उनका मेजर वर्क मूत्र व संस्थान पर नहीं रहता है. इसलिए हम उन कंटक
मतलब वहाँ पे जो थॉर्न्स पाए जाते हैं उन प्लांट को हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो मूत्र वह संस्थान में यानी कि कर्म साधर्म्य में वो सेम नहीं होते हैं। ओके, जो ये प्लांट हैं ये कर्म साधर्म्य और मॉर्फोलॉजिकली एंड गुण साधर्म्य, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली गुण साधर्म्य एंड फंक्शनली दैट इज कर्म साधर्म्य, दोनों में सेम सिमिलरिटी आनी चाहिए, तभी मिश्रक बनता है, तभी कॉम्बिनेशन बनता है। तो थर्ड प्लांट जो हमारा रहता है गृदनखी बोलते हैं, तो उसका जो लैटिन नेम आता है कैपेरिस सेपेलेरिया। ओके, जो उसका फैमिली नेम आता है कैपेरिडेसी है। ओके, तो बहुत सारे जो फैमिली नेम आते हैं वो लैटिन नेम के जो जीनस नेम रहता है। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि लैटिन नेम जो बनता है जीनस एंड स्पेसिस नेम से बनता है। तो जो हमारा जो फर्स्ट रिटर्न जिसको कैपिटल वर्ड रहता है उसको हम जीनस नेम बोलते हैं, और जिस वर्ड की स्टार्टिंग स्मॉल वर्ड से हो जाती है उसको हम स्पेसिस नेम बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि फैमिली नेम कि उसके जो जीनस नेम्स के अकॉर्डिंग ही उसके फैमिली नेम आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो गोक्षुर का जो लैटिन नेम आता है ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस होता है, फैमिली जाइगोफेली से रहता है। जितने भी प्लांट के नेम मैं बता रहा हूँ ये सभी मूत्र व स्थान पर एक्ट करने वाले रहते हैं, यानी कि मूत्र अश्मरी यानी कि कोई रीनल कैलकुलाई फॉर्म हुआ है या फिर वहाँ पे यूरिनरी मतलब यूरिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद कुछ अलग डिफॉर्मिटीज़ आई हैं। ओके, अगर वहाँ पे रीनल इन्फ्लेम यानी कि किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है तो वो सभी वहाँ पे जाकर यानी कि जैसे कि पुनर्रमा मूत्रल एक्टिविटी दिखाता है। ओके, तो गोक्षुर मूत्रल एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि अगर वहाँ पे अगर हमें यूरिन हमारा कम आता है, यूरिन आउटपुट हमारा जो डेली का यूरिन आउटपुट 1.2 1.8 लीटर यानी कि अप्रॉक्स 2 लीटर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है, यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, तो इन सभी में हमें कंटक पंचमूल का यूज़ करना चाहिए। इससे जो हमारी यूरिनरी सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम होती है दे कैन बी हील। ओके, जो हमारा लास्ट जो हमारा आता है शतावरी रहता है, तो हम वन बाय वन अभी देखेंगे कि इसके रस पंचक क्या रहते हैं, यानी कि इसका रस क्या होता है, वीर्य क्या होता है। तो ये जानना जरूरी होता है कि रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव ये सब क्या रहते हैं। ओके, तो जो शतावरी होता है, जो गोक्षुर होता है, नॉर्मली अगर मैं बता दूं कि ये सभी मधुर शीत मधुर के होते हैं, यानी कि मूत्र को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि डायूरिटिक होते हैं। ओके, तो शतावरी भी मधुर शीत मधुर होता है, गोक्षुर भी मधुर शीत मधुर होता है। शतावरी का जो लैटिन नेम आता है एस्पार्गस रेजिमोसस, और उसकी जो फैमिली आती है लिलेसी फैमिली। कौन नहीं जानता, रसोन यानी कि जो हमारे जो गार्लिक होते हैं, और जो हमारे जो ओनियंस जिसे हम पलांडू आयुर्वेद में बोलते हैं, या फिर ओके, तो इनका भी फैमिली नेम लिलेसी रहता है। ओके, तो इसके भी यूजेस क्या हैं इसको श्लोक के थ्रू देख लेते हैं। तो श्लोक को रीड आउट कैसे करेंगे, रक्त पित्त हरोयेद। ओके, रक्त पित्त हरोयेद शोफत्रय विनाशनो सर्वमेय हरो च एव शुक्रदोष विनाशनी। मीन्स रक्त पित्त हरो मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पित्त के गुण रहते हैं उष्ण तीक्ष्ण विस्त्र अम्ल द्रव कटु, तो ये पित्त के द्रव्य रहते हैं। मैंने आश्रय भाव के वीडियो में मैंने बताया था कि पित्त जो होता है वो रक्त के आश्रय में रहता है, यानी कि आश्रय मतलब घर होता है, और पित्त मतलब आश्रय, यानी कि आश्रय मतलब घर होता है, और आश्रय मतलब जो घर के अंदर रहने वाला, यानी कि रक्त जो होता है एक आश्रय है, एक घर है, और पित्त जो रहता है वो आश्रय यानी कि उस घर में रहने वाला है। तो पित्त दोष रक्त जो रहता है, जो ब्लड हमारा जो रहता है वो उसमें रहता है। तो पित्त के जो उष्ण तीक्ष्ण गुण के जब बढ़ जाते हैं तो उसके बढ़ जाने की वजह से जो रहते हैं पित्त दोष जो हमारा जो आश्रय यानी कि रहता कहाँ पे है, रक्त में रहता है। तो रहने की वजह से जो पित्त के जब गुण बढ़ जाते हैं, यानी कि पित्त के जब गुणों में चेंजेस आते हैं, तो साथ साथ में रक्त के गुणों में भी चेंजेस आने लगते हैं। क्यों, दोनों के जो आश्रय भाव है वो दोनों मिलते हैं, यानी कि पित्तम तो स्वेद रक्तयो हो, पित्त दोष स्वेद एन रक्त में पाए जाते हैं, यानी कि उनका आश्रय स्थान स्वेद एन रक्त है। तो पित्त के मैनिफेस्टेशन की वजह से रक्त में मैनिफेस्टेशन आता है, एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे जो हमारा जो ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो रहा है, मतलब वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो हमारा जो ऐसा हाइपोथेटिकली बोला जाता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्लड रहता है 5 लीटर या फिर 5.5 लीटर जो रहता है वो वहाँ पे बढ़ जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर कोई ट्रॉमेटिक, अगर कोई वहाँ पे इंजर्ड अगर आपको अगर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का कंटिन्यूसली फ्लो होता है थ्रू द बॉडी, वो वहाँ पे उसका क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी डिले इन क्लॉटिंग को हम रक्त पित्त बोलते हैं। ओके, तो उसको हरता है कौन, कंटक पंचमूल। शोफत रहे विनाशनो,
अगर कोई इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो उसको डिले करता है, उसको निकालता है। शोफ मतलब इन्फ्लेमेशन। शोफ त्रय विनाशनो, त्रय तीनों टाइप के वातज पित्तज कफज जितने भी शोफर रहते हैं, जितने भी इन्फ्लेमेशन रहते हैं उन सभी को निकालता है। सर्व में हरोच एवं शुक्र दोष विनाशनो, इसका मतलब होता है सर्व में मतलब होता है प्रमेय यानी कि डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के प्रॉब्लम में पहली बात तो क्या आती है, डायबिटीज़ कौन नहीं जानता है। डायबिटिक का जो प्रॉब्लम रहता है ये वर्ल्ड वाइड होते जा रहा है। तो इसका जो मेन कॉज रहता है कि किडनी में रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। मीन्स किडनी जो हमारा जो रहता है वो वहाँ पे ग्लूकोज को अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। तो ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन के नहीं होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा जो पोलीयूरिया की कंडीशन आती है, तो पोलीयूरिया कंडीशन आती है तो उसको हरता है, यानी कि ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से करवाता है। ओके, तो ये करवाने का जो काम होता है वो कंटक पंचमूल के जो द्रव्य आते हैं, यानी कि इन सभी पांचों प्लांट के जिनमें करमर्द, सायरिया, गृदनखी और जो गोक्षुर शतावरी, जो मैंने 5 प्लांट के नाम बताए, तो इनके मूलों का कंबाइन करते हैं और इनका क्वाथ बनाते हैं, इनके फॉर्मुलेशन बनाते हैं, इनके कल्प बनाते हैं। ओके, तो उनको देने से ये सभी टाइप के, ऐसे आयुर्वेद में 20 टाइप्स के प्रमेय बताए गए हैं। तो अगर आप देखने जाएंगे उदक में है, घन में है, सांद्र में है, शुक्र में है, तो अलग अलग में है बताए गए हैं, क्षार में है, काल में है। ओके, तो ऐसे 20 टाइप्स के प्रमेय यानी कि डायबिटीज़ के टाइप्स बताए गए हैं, प्रमेय के टाइप्स बताए, तो उन सभी को वो हरता है, यानी कि उन सभी को वो नष्ट करता है। शुक्र दोष विनाशन हो, यानी कि अगर स्पर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी कि अगर हमें इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो रही है और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स में अगर स्पर्म का ये मेन रोल है, यानी कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर है, लेकिन जो मेन वहाँ पे जो कारण बना हुआ है इनफर्टिलिटी का, अगर वो स्पर्म है या फिर ओवम है, तो वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, या फिर उनका जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया है, जो स्पर्मिया है, तो यहाँ पे अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कम प्रोड्यूस ना करके अधिक मात्रा में करवाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर जो स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर्स में भी मॉर्फोलॉजिकली वो चेंज भी करता है, और जो अगर उसके काउंट भी है तो उसको भी वो बढ़ाता है। ओके, तो ये कंटक पंचमूल के यूजेस हैं। वही लिखा हुआ रक्त पित्त हर करता है, यानी कि ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को नष्ट करता है। सन्निपात शोथ, शोफत्रय विनाशनो, वही मैंने बताया कि वातज पित्तज कफज, जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन सन्निपात जो रहता है शोफ, वो उसमें भी यूजफुल होता है, सन्निपात शोथ। ओके, सर्व में है। ओके, वही 20 टाइप्स ऑफ में जो मैंने बताया। शुक्र दोष अगर रिलेटेड टू द हमारे अगर इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम, यानी कि स्पर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको नष्ट करता है। ओके, देन द कंटक पंचमूल हैड सम रस पंचक। ओके, तो दैट विल डिस्कस हियर। द रस पंचक, दैट इज नथिंग बट द रस पंचक means 5 and रस means, so from रस to 5 there are the 5 gun, and or we can say that there are 5 properties, okay, of that कंटक पंचमूल। सो रस इज देयर ऑफ द कंटक पंचमूल के जो रस रहते हैं मधुरन तिक्त रस के रहते हैं। नॉर्मली मैंने गोक्षुर और शतावरी जो मैंने बताया मधुर शीत मधुर का रहता है, यानी कि शीत वीर्यात्मक, मधुर विपाक एंड मधुर रस का रहता है। तो उसमें से जो कर्मर्द सैरक जो रहते हैं उसमें से कुछ तिक्त रस के रहते हैं, कुछ मधुर रस के रहते हैं। तो टोटल एग्रीवेट जो रहता है अपना कंटक पंचमूल का वो मधुर एंड तिक्त रस का रहता है नॉर्मली। उसके जो गुण होते हैं स्निग्ध गुण का रहता है। ओके, तो रुक्षता बॉडी में डेवलप नहीं करने वाला है, वो वात दोष को बढ़ाने वाला नहीं है, नॉर्मली वो वात दोष का शमन ही करेगा। ओके, क्योंकि स्निग्ध गुण उसके पास है। वात दोष के अपोजिट जो गुण रहते हैं वो वात दोष के शमन करते हैं। वीर उसका अनुष्ण है, यानी कि अगेन अनुष्ण वीर होने की वजह से जो रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको कम करेगा। ओके, कम क्यों करेगा? क्योंकि इसमें रक्त पित्त मैंने एक स्टेज बताया था, यानी कि डिसीज़ का एक स्टेज बताया था, तो उसमें रक्त पित्त हम टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रक्त पित्त में जो रक्त दुष्टि हो जाती है, पित्त के गुणों के जिससे रक्त दुष्टि हो जाती है, संसर्गात लोहित प्रदूषणात्, तो संसर्ग यानी कि वहाँ पे पित्त और रक्त के दोनों के संसर्ग होने की वजह से रक्त जो होता है दुष्टि हो जाती है। तो ड्यू टू दैट अनुष्ण गुण की वजह से वो रक्त के दुष्टि को कम करता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वीर्य, दैट इज ऑफ अनुष्ण। ओके, इसका जो विपाक होता है मधुर विपाक का होता है। मधुर विपाक से आपको टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहिए कि जो हमारे जो फीसेस होते हैं, यानी कि सृष्टमलो, इसका श्लोक ऐसा कुछ आया कि सृष्टमलो स्वादु, दैट इज न कट्टु विपाक का जो श्लोक है, दैट इज कट्टु विपाक शुक्र गनो
बद्ध पात्र लघु। ओके, दो मधुर विपाक जो रहता है, स्वादु गुरु सृष्टमलो विपाक हो कफ शुक्र। ओके, तो मधुर विपाक का जो श्लोक आता है, यानी कि स्वादु यानी कि वो स्निग्ध गुण के रहते हैं, गुरु गुण के रहते हैं। स्वादु गुरु सृष्टमलो मतलब यूरिन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, मूत्र कृक्ष यानी कि डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, डिफ़िकल्टी इन रिमूवल ऑफ आवर मलास यानी कि वेस्टेज, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो ख़त्म करते हैं। ओके, वहाँ पे फिर बाद में शुक्रल एक टर्मिनोलॉजी आया है मधुर विपाक से रिलेटेड। तो अगर वो मधुर विपाक का रहेगा तो वो स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, यानी ओलिगोस्पर्मिया जो रहती है, शुक्र जिसमें क्षय हुआ रहता है, उसको वो नष्ट करता है। उसका जो कर्म होता है नॉर्मली त्रिदोष शामक होता है और मेनली इट पैसिफाइंग द पित्त दोषा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर कंटक पंचमूल। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वल्ली पंचमूल। ओके।